हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई एम टेक्निकल। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम जब ट्रेन का टिकट बुक करते हैं और जब पेमेंट करते हैं तो उस टाइम बेसिकली प्रोसेस ये होता है, जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट और उनके सर्वर है वो हमारे बैंक की वेबसाइट और सर्वर से कांटेक्ट करते हैं पेमेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा जाता है और कई बार अगर हमारा बैंक का सर्वर डाउन है तो उस टाइम पेमेंट भी नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस टाइम हो जाती है जब हम लोग कोई तत्काल का टिकट बुक कर रहे हो और उसमें टाइम भी हमारा वेस्ट हो जाता है और लास्ट में हमें टिकट भी नहीं मिलती, या अगर मिल भी जाती है तो टाइम वेस्ट होने की वजह से वेटिंग में टिकट आ जाता है। तो फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईआरसीटीसी ने अपना एक आईआरसीटीसी ई वॉलेट बनाया है, जिसमें आपको किसी और वेबसाइट में पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही पेमेंट हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के ई वॉलेट की, और इस वीडियो में मैंने उसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसमें डिपॉजिट कैसे करना है और उसका यूज करके टिकट बुक कैसे करना है, उसका पूरा एक लाइव डेमो दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक लाइव टिकट बुक करके दिखाया है आईआरसीटीसी ई वॉलेट का यूज करके। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस होंगे उसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम अपना ब्राउजर ओपन करना है और उसमें आईआरसीटीसी की वेबसाइट ओपन करनी है, और जो आपका रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड है उसके थ्रू आपको लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन होने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं एक टैब आ रहा है आईआरसीटीसी ई वॉलेट का। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको नीचे 3 ऑप्शन कुछ इस तरह से दिखेंगे, जैसे अबाउट आईआरसीटीसी वॉलेट, यूजर गाइड और रजिस्टर नाउ। तो चलिए वन बाय वन इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो जो सबसे पहला टैब है अबाउट आईआरसीटीसी वॉलेट वाला, इसमें बेसिकली इन्होंने ई वॉलेट के एडवांटेजेस, फीचर और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सब चीजें थोड़ा डिटेल में बताई हैं। और नीचे इसमें ये भी कह रहे हैं कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है इसमें 50 रुपीज है, और पर ट्रांजेक्शन आपको हर टिकट पे 10 रुपीज देना पड़ेगा। तो वो हमें अभी भी देना पड़ता है, चाहे हम नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू कराएं तो वो अभी भी हमारा लगता है। आइए अब दूसरा इनका ऑप्शन देख लेते हैं, यूजर गाइड वाला। तो बेसिकली ये एक मैनुअल है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है, तो ये इनका एक मैनुअल है जिसमें इन्होंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि ई वॉलेट का रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, उसमें डिपॉजिट कैसे होना है, आप रिफंड हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं, टिकट बुक कैसे करना है। तो स्क्रीनशॉट के साथ भी है, जो कि सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन अभी दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन के बाद। तो चलिए अब अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, जो थर्ड ऑप्शन है। तो देखिए रजिस्टर नाउ पे जब हमने क्लिक करा तो हमें 2 ऑप्शन सामने दे रहा है, पैन कार्ड के थ्रू और आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई करने को। तो इसमें आप कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और वो डिटेल्स डालिए, तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और उसके बाद सिंपल आपको वो वेरिफिकेशन करके इसको वेरीफाई कर देना है। चलिए इसको वेरीफाई करा दिया मैंने। अब दोबारा आपको फिर से रजिस्टर नाउ पे जाना है। तो अब आप देख सकते हैं एक डिटेल पेज खुल के यहाँ पर आया, पहले सिर्फ छोटा सा कम डिटेल्स आ रही थी, अब इसमें काफी सारी डिटेल से पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये हमसे एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने को बोल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक स्ट्रॉन्ग सा ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लेते हैं, और वही सेम पासवर्ड हमें कंफर्म पासवर्ड में भी डालना है। फिर उसके बाद नीचे जीएसटी डिटेल्स पूछ रहा है, जो कि ऑप्शनल है। नीचे पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट ऑप्शन में डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग है, तो मैं नेट बैंकिंग ले लेता हूँ, और जो 50 रुपीज का पेमेंट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू कर देता हूँ। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ मैं इसको। देखिए पेमेंट हो गया 50 रुपीज का। अब फ्रेंड्स, आप अगर दोबारा आप इसमें देखिए, क्लिक करने पर आपको कई सारे एडिशनल ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले सिर्फ 3 ही आ रहे थे, अब इसमें कई सारे ऑप्शन ऐड हो गए हैं, जैसे आईआरसीटीसी ई वॉलेट डिपॉजिट, डिपॉजिट हिस्ट्री, ई वॉलेट ट्रांजेक्शन, रिफंड स्टेटस, अकाउंट स्टेटमेंट, डीएक्टिवेट अकाउंट, काफी सारी चीजें ऐड हो गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें सबसे पहले कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर लेते हैं, क्योंकि उसी अमाउंट का यूज करके हम अपने टिकट बुक कर पाएंगे। तो आप इसमें कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 1000 रुपीज ले लेता हूँ, क्योंकि कोई भी टिकट अब आप करेंगे किसी भी ट्रेन में एसी का या कुछ भी, तो 1000 रुपीज से कम आजकल कोई भी टिकट नहीं होता है। तो सेम उसी प्रोसेस से आप नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर लेता हूँ। देखिए पेमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया है, और इसने कंफर्मेशन मैसेज दे दिया, ट्रांजैक्शन आईडी दे दी है और डिटेल्स दे दी है। तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। तो
आप एक बार फिर भी कंफर्मेशन इसका देखना चाहते हैं तो डिपॉजिट हिस्ट्री में जाकर आप इसका कंफर्मेशन देख सकते हैं कि अमाउंट आया है कि नहीं। तो डिपॉजिट हिस्ट्री पे देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये बैलेंस दिखा रहा है। तो इसी तरह आप कोई भी अमाउंट इसमें डालेंगे या कुछ भी डेबिट क्रेडिट करेंगे वो आपको अकाउंट स्टेटमेंट में दिखेगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपीज का एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो एक ही एंट्री आ रही है। तो आप अकाउंट स्टेटमेंट में अपना सारी एंट्रीज देख सकते हैं। इसमें देखिए और भी ऑप्शंस आ रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे नीचे आ रहा है डीएक्टिवेट अकाउंट का। तो किसी भी टाइम आप अगर इसको ना यूज करना चाहें तो आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग जो सबसे मेन काम है वो करते हैं। अब हम लोग एक टिकट बुक करके देखेंगे और उसमें हम ई वॉलेट का जो पेमेंट मोड है उसको यूज करेंगे। और मैं इसमें एक कोई भी सोर्स डेस्टिनेशन ले लेता हूँ और मैं आपको एक एक्चुअल टिकट करके दिखाऊंगा। बेसिकली मैंने बहुत से वीडियोस देखे यूट्यूब पे पर किसी ने इस तरह से टिकट बुक करके नहीं दिखाया। बट मैं आपको एक कंप्लीट टिकट बुक करके दिखाऊंगा। चाहे मेरे उसमें पैसे भी जाएंगे बट मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेन लूंगा जिसमें मेरे कम से कम पैसे खर्च हों। तो सेकंड एसी एक ऐसा क्लास है जिसमें सबसे कम पैसे लगते हैं। इसमें तो बुक नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कोई और ट्रेन देख लेता हूँ मैं सेकंड एस क्लास में। हाँ ये एक ट्रेन आ रही नीचे, इसमें देखते हैं कि ऑप्शन है कि नहीं। जी हाँ इसमें बुकिंग करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें हम किसी भी एक डेट का जर्नी सेलेक्ट करके एक टिकट बुक करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमें ई वॉलेट का यूज कहाँ पे करना है और उसका पेमेंट कैसे होगा। तो ये तो एक नॉर्मल पेज है। आप लोग अगर टिकट बुक करते हैं तो सभी लोग को पता होगा इसमें पैसेंजर डिटेल्स और सब कुछ डालनी है। तो मैं ये एक डेमो टिकट बुक कर रहा हूँ। तो पैसेंजर नेम में भी मैं डेमो ही डाल देता हूँ जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी एज या कुछ भी ले लेते हैं। तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, मेन प्रोसेस दिखाऊंगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, कई सारे पेमेंट मोड हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से IRCTC ई वॉलेट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है मैंने सेट करा था, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है। देखिए मेरा बैलेंस भी ऊपर दिखा रहा है यहाँ पर। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड के बाद इसने नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए एक OTP मांग रहा है। OTP आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP आ जाएगा। OTP फिल करके आप सबमिट कर दीजिए और आपका टिकट कंफर्म आपके सामने बुक हो जाएगा। तो देखिए प्रोसेस चल रहा है, सबमिट कर दिया मैंने। तो टिकट बुक हो गया है देखिए फ्रेंड्स। और सामने ये विकल्प का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपका वेटिंग का टिकट है तो ये ऑप्शन ऐसा देता है। मैंने वेटिंग वाला ही ऑप्शन लिया था। तो आप विकल्प का ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर आप वेटिंग का टिकट आपको मिल रहा है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इस तरह आप ई वॉलेट का यूज़ करके कैसे टिकट बुक कर सकते हैं। आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो लाइक करिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे बाकी लोगों को भी इस प्रोसेस की अवेयरनेस हो। थैंक यू फ्रेंड्स।